कदी कदी अजीब जिहा हुंदा मार्च चढ़ गया। मार्च साढ़े अपने वतनां इस वक्त उत्थे कौंपलां फुटन लग पैंदियां ने और इंज लगदा है कि एक नवीं जिंदगी का आगाज़ होन लग पिया। लेकिन असी जेह्ड़े परदेसी च बैठे हाँ उन्हां दे मौसम भी दिलां दे जिस तरह बदलन ते देर लगदी है उस तरह ही उन्हां दे इर्द गिर्द जेह्ड़े मौसम ने कुदरत दे उन्हां ते भी बदलन ते इंज लगदा देर लगदी है। मतलब बर्फ़ां पै रही ने और दरख्त उसे तरह टुंड मुंडने। अज मार्च सोहने मार्च की अज 10 तारीख हो गई है, लेकिन फिर भी इंज लगता जिस तरह झाड़ा शुरू हो गया और सर्दियों की आगाज़ खास ठंडियां हवावां चलदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अपने वतनां च नहीं सन चलदियां। इत्थे जित्थे असी अज रह रहे हैं यह परदेस नूं कट्टना भी बड़ा एक चीज़ होंदी है। परदेसियां नूं एवें नहीं अगलियां ने कहा परदेस गए परदेसी होइयां ते तैनूं नित वतना वल्लों आप वजे कि मैं कासत भेजां ते मैं रो रो कमली होवां। वाह, क्या शायरां ने भी शायरी की थी। यह जेह्ड़े कि दरख्त साढ़े टुंड मुंड हो गए सन वो नहरां दे विच अल्लाह पाक जान पाणगे। अज मार्च हो गया, मार्च तो बाद अप्रैल आएगा तो फिर सारियां कौंपलां फुट पैणगियां, छोटियां छोटियां कौंपलां। ते यह जिहड़ी साढ़े प्रदेश का जिहड़ा एक सानूं लगदी है सांझ अपने वतनां तो दूर बैठे सोचने जदों ते उदों मौसम ही साढ़े ते बड़ा असरअंदाज हुंदे ने। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का व्लॉग। सारी कायनात में जितने भी मुसलमान, जितने भी मेरे दूसरे मज़हब के अल्लाह के इंसान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं सबको गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब है। एक नया दिन नया व्लॉग लेकर आपकी अपनी शाहीना असद अपनी फैमिली के मेंबर्स के पास हाजिर खिदमत है। और सुनाएं कैसे हैं आप मेरे सज्जन मित्र, प्यारे प्यारे मेरे छोटे बड़े सब जितने भी हैं, आप सब खुश रहें, सब आबाद रहें। रमज़ान का एक प्यारा सा महीना चल रहा है, रहमतों वाला महीना, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें हमारे साथ साथ आप सब के साथ भी हैं। क्योंकि रहमत जो उसकी है वो कहता है कि मैं रहीम हूँ और मैं करीम हूँ, तो वह सब पे उसकी रहीमी है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है। उसने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहमतुल्लिल आलमीन कहा और ख़ुद भी मेरा रब जो है वह रहमतुल्लिल आलमीन है। तो जनाब ये रहमतें लेकर, बरकतें, कोई दुआएं लेकर अल्लाह को पुकारती शाहीना असद आपके सामने हाज़िर है। तो ये है हमारा बाहर का व्यू। आके बैठ गए हम बाहर, थोड़ी देर मैंने कहा अभी नहाई हूँ, सर धोया है, गुसल किया, तो मैंने कहा फटाफट फिर आपके पास थोड़ी बातें कर लूँ। बहुत देर, बड़ी देर हो गई है आपसे बात किए हुए, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बात करूँ ताकि मेरे व्यूवर सोच रहे होंगे अभी तक ये शायद उठी नहीं। तो उठ तो गई थी दोपहर को और ज़रा लेट उठी, फिर वर्कआउट थोड़ा सा करती हूँ और उसके बाद फिर मैंने नहाया, बात लिया और आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आज का दिन बड़ा प्यारा है। सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक जो दिन हमें देते हैं वो प्यारे ही होते हैं, खूबसूरत ही होते हैं। सारों को अल्लाह पाक इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती दे। रब्बुल आलमीन इस पाक रहमतों वाले महीने में आप सब की दुआएं कबूल करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। असद साहब आज सुबह सुबह जो है ना वो चले गए। उनकी क्लास आज सवेरे थी, 7:30 बजे की क्लास उन्होंने किसी से, क्योंकि यहाँ ये भी होता है ना, लोग
जो स्टूडेंट होते हैं उनकी भी जॉबें होती हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ, तो वो बेचारे कई दफ़ा कहते हैं कि हमने लेट आना है तो आप हमारी अगर सुबह सुबह ले सकते हैं तो ले लें। तो अच्छा साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो परवाह नहीं करते, क्योंकि वो सुबह जागने वाला जो बंदा होता है ना, मैं बताऊं व्यूवर्स, तो उसको कोई मसला नहीं होता, वो उठ सकता है सुबह। तो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं सुबह सुबह जो ना उठ जाऊंगा। तो आज 7:30 बजे वो चले गए और अब आएंगे कोई, मेरा ख्याल है 4:30 बजे तक वो फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आएंगे। ये देखा कैसे सीनरी लगी है, सीधा रास्ता है और कितना प्यारा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इर्द गिर्द जब ये दरख्त होती हैं, हरियाली होती है और दरमियान में आपका रास्ता होता है और आप उस पर चल रही होती हैं, इर्द गिर्द आप पे छाँव हो रही होती है, बहुत खूबसूरत ये मंज़र मुझे लगता है। जब भी मैं कभी वैलियों में जाती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसे रास्तों को चुनूँ जिसमें मैं इंजॉय भी करूँ। तो देखें आज कितना अच्छा मतलब मौसम है, नीला नीला और ग्रे ग्रे आसमान है, दोनों शेड अल्लाह के। ये कोई मुसव्वर बना सकता है, मुझे बताएं? हाँ, मैं कोई नहीं बना सकते। तो कितना प्यारा लगता है ना। तो चलें जी, बातचीत चलती रहती है, फ़िज़ा भी ऊपर आएगी तो फिर उसके साथ बातचीत करते हैं, आपको बताती हूँ जो जो नई नई चीज़ें, लाइफ आगे बढ़ती है तो कई कई चीज़ें रूनुमा होती हैं, जो जो कुछ रूनुमा होता जाएगा तो आपको हम दिखाते जाएंगे, क्योंकि आप हैं हमारी फैमिली और हम आप ही के लिए ये सब तैयार करते हैं। फ़िज़ा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, व्यूवर्स को सलाम कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा ज़्यादा तो लग रहा बेटा, रोज़े का क्या, नहीं सही है, थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन सही है। अब तो होने आज तो 1 घंटा आगे भी हो गया हुआ है 3 ना। घंटे पड़े हुए अभी, हाँ, पूरे 3 घंटे। अभी 4 बजे हैं, है ना। 4 मुइज़ जो है सो गया हुआ है। नहीं नहीं, गेम खेल रहे। अच्छा, पहले वो काम कर रहा था ना हाँ जी। अपना। हाँ, तो और कुछ करना कराना है कि पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कल इंशाल्लाह करेंगे फिर। कल करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है बेटा। यस, आज जो सारा कुछ पड़ा हुआ उसको ख़त्म करते हैं ताकि फिर कल हम न्यू फ्रेश स्टार्ट करें इंशाल्लाह। कल हम बाज़ार खाना खाने चले गए ना, उसमें पोपाई, पापाया में बड़ा मज़ा आया था। वो चले गए, उस वजह से गलत हो Very गया good. सारा। चलो फिर बेटा बैठो, आराम करो, कुरान पाक नमाज पढ़ ली है? नहीं पढ़ती हूँ, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी अभी तक? अब तो असर की होने वाली है, जाओ पढ़ो दोनों जा। इकट्ठी पढ़ लूंगी। हाँ, वही कहा है, जा दोनों के फर्ज इकट्ठे पढ़ लूंगी। असर की हो गई है, असर की होने वाली है, होने वाली है। मैं देखती हूँ। A few moments later. बाबा आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो 5:30 5 बजे आपने पहुंचना था ना, तो अब हो गए। तो अभी तो पता है 7 बजे आज रोज़ा खुलना है। अच्छा, हाँ, यार टाइम चेंज की वजह से। चाहे हाँ, तो आ गए हैं बेटा। इसने क्लास सुनी कोई, आपने तो नहीं कोई क्लास करनी? आज मैं रोजा लग रहा है। हाँ, आज रोज़ा लग रहा है बहुत। अभी कितने बजे है हमारा रोज़ा खुलना आज? 7:15। 7:15, तो अभी तो 2 घंटे हैं। कोई बात। शेरू बाबा सोने शहजादे बैठ गए हैं आके। अच्छा जी, सुबह कितने बजे फिर मिल गया जाते साथ ही अपना स्टूडेंट? 7:30 बजे ना। काफी जो है मौसम बीच में गर्म भी हो गया, फिर ठंडा अच्छा, भी हो गया, अच्छा। समझ ही नहीं आए। इस वक्त तो ठंडा हुआ हुआ है। हाँ ठीक है, बीच में गर्मी लग गई, फिर जैकेट उतारनी पड़ी। अच्छा, वो स्टूडेंट ने उसने भी उतार दी, तो फिर मैंने शीशे नीचे किए तो थोड़ी देर बाद ठंड लगनी शुरू हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है, अब देख रहे हैं ना, सारी स्नो भी जो है पिघल रही मेल्ट हो गई है, काफी हद तक हुई है, मेल्ट हुई है। काफी हुई है। अच्छा, तो हो रहा है, थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। मतलब मार्च ही होता है वैसे, अप्रैल में तो थोड़ा ठीक हो जाता है। नहीं अप्रैल में ठंड तो फुल होती है, अगर हवाएं चलती रहें तो। अगर बदल जाए मौसम तो बदल भी सकता है शेर। स्नो नहीं होती थी। स्नो नहीं होती यार, स्नो नहीं होती, स्नो का नहीं है चांस। मुझे लगता है कि मार्च में भी नहीं होगा शायद, क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल, क्या सवाल नहीं आ रहे। किसी ने किए हैं, एक नाइला नसरीन ने, कि असद साहब की शक्ल बिल्कुल मुझे फैसल से रिजेम्बलेंस बहुत लग रही है, कि आज ये फैसल के भाई हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने कहा असद साहब तो आप कहानी अपनी शुरू करें तो फिर उसमें सारी अपनी दास्तानें याद सुना दें। फिजा क्या कहते हो? पॉडकास्ट हाँ जी, हाँ जी। पॉडकास्ट 2 कैमरा, 2 कैमरे के साथ ना। हाँ, इधर मैं नहीं होना है, बड़ी उधर आप, शटोरियाँ, बड़ी उधर आपने बोलना है, इधर मैंने अपना बोलना है, उधर आपने अपना बोलना है, मैंने अपना बोलना। शटोरियाँ ही शटोरियाँ, इतनी स्टोरियाँ कोई सुना दें बेचारे, 8वां रोज़ा है आज, शटोरी। 8वें रोज़े की कोई स्टोरी सुना दें। बड़ी मज़ेदार शटोरियाँ। उफ। अच्छा, तो आज आप कह रहे हैं 7.5 रोज़ा है? 7-18 पता नहीं है सब कुछ ही ये घंटा आगे हो गया। फिजा कल 6 से ताला था, आज 7:18 है। वैसे इफ्तारी सहरी हमने 5:30 नहीं, करते अभी हैं। देखें ना, पुराने टाइम के हिसाब से तो इस वक्त 5 बज रहे हैं। पुराने टाइम के हिसाब से इस टाइम 5 बज रहे हैं, हाँ। तो रोजे में 1 घंटा है, 1.25 घंटा। हाँ वो ये साफ है, तो अभी भी सही रोजे है में बिल्कुल, 1.25 घंटा। 1.25 घंटा ही है आपका। वो वैसे में फील हो है तो साहब वो ये पुराने हिसाब से, अगर ये पुराने बजे है, 5 बज रहे हैं तो 6:15 बजे खुलता था। रोज़ा जो है वो वो करता है अपना, खींचता है कि वो जो है ना, जुमले ही नहीं निकल रहे दिमाग से। मैंने और फिजा ने तो कुछ खाया, ओए होए। मैंने दही सिर्फ खाई है, अंदाजा लगाएं। मैं दही कोई फनी बात करने को दिल करता है, वो सोचता हूँ फनी बात, फिर उसको कहते हैं इसको आगे क्या था, सोच ही पड़ जाता है। यानी ये तो आप कह रही हैं कि दिमाग ही मुंजमद कर दिया रमजान रोजे ने, रोजे से जो तो हो जाता है, कई दफा ऐसा हो जाता है। आप है हो गया है, चूस गई। चूस की गए हो गए हैं आप, बिल्कुल चूस के। आप जो है अपना जरा कह कूके लगाए ना तो दिमाग चले आपका। नहीं, वो कह के लगाते हैं। ये आप बासियां ले रही हैं पीछे, कैमरा मेरी तरफ है, इनका मुंह इतना खुला है, हिपो की। ये देखा इनकी बातें, और मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं जो बेचारी एक दही खा के बैठी। नहीं, ये आपकी तरफ है। अब आपकी अच्छा, जब कभी वो लेती हूँ, कभी आप मुंह जब खोलती है तो मेरी तरफ कर देती है। लेकिन अगर आवाज आती है इनको, ये अच्छी बात नहीं जो आप कर रहे हैं। बघियाड़ बन गए आप तो, लगी कसम। बघियाड़ जब पेट रजा होता है ना, हाँ तो फिर वो जो खोलता है ना, तो वो उसके अंदर से इतनी आवाज नहीं निकलती। अच्छा, तो जब वो भूखा होता है तो फिर उसका करता है। इसका मतलब मतलब जानदार के लिए भूख एक अच्छी चीज है कि वो तवा ना हो जाता है, लेकिन भूख ने आपको, आप कह रहे हैं दिमाग को मंजबंद कर दिया। ये तो व्यूवर्स बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। यकीन करें, अर्ली डेज में रोजा रख के क्रिकेट खेलता था मैं, ओ प्लस 45, 50, 55 प्लस, धूप, पूरी गर्मी, ओए होए होए, और सुबह 9 बजे मैच शुरू होता था, 6 बज जाते थे। तो रोजे के 9 साथ असर रोजे के साथ बेहोश नहीं होते थे। ना। और मैं था, मतलब बॉलिंग कराता था, फास्ट बॉलर था। बॉलर को होता तो खैर बॉलर को भी है थकावट और सब कुछ, बैट्समैन जो है ना उनको ज़्यादा होता है। अगर जिसने 50 किया वो भागता रहता है ना, तो इसलिए उस एनर्जी लगती है, बॉलर की भी लगती है लेकिन उसकी ज़रा ज़्यादा लगती है। लेकिन 10 घंटे तक खेलते रहना, भागते रहना, अब सोच भी नहीं सकते हम। वाकई बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है यार। बस उस वक्त एक तो अल्ली जवानी के दिन होंगे आपके, ताकत होगी, और वो अंदर जो भूख भी अगर है, खैर उस वक्त सहरियाँ भी बंदा पराठे खा खा के करता था, है ना। मुझे याद है कि पराठा खाना दही के साथ, कभी अंडे के साथ। हम लोग तो खैर पराठे के बगैर हम रोज़ा रखते ही नहीं थे कश्मीरी बाजार जब रहते थे।
रोज़ा हमारे फैमिली में ज़रा इतना नहीं रेगुलर थे हम। वो सच आप तो रखते ही नहीं थे। हाँ, जुम्मे का रख लिया, कभी इतवार का रख लिया, इस तरह करके ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता था रोज़ा रख के? जुम्मे को क्रिकेट खेलते थे, जुम्मे को मैच होता था, इतवार का मैच। उस ज़माने में जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो छुट्टी को हमने रोज़ा रखा होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी इतवार का आ जाता था, कभी आखिरी जुम्मा आ जाता था, कोई ऐसे कुछ रमज़ान में दिन होते थे, 27वां का रोज़ा आ गया, पहला आखिरी जुम्मा 27वां। तो ये सारे जो थे ये मैचेस होते रहते थे, तो वो खेलता था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान नहीं बने आप फिर? इमरान खान के साथ भी खेला हूँ मैं, नेट पे खेले होंगे, नेट पे। कजाफी पे। हाँ, बॉल कराता था उसको मैं। अगर इमरान खान को कोई नज़र आ जाता था ना, चीज़ है जो कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में काम आ सकती है, तो वो तो उसे ले लेता था, है ना। हाँ, ये आते थे ना जब लाहौर में मैच होते थे, तो ये फिर जो क्लब्स होते थे ना वहाँ पे, जैसे मैं सर्विसेज क्लब में खेलता था, जी। ये कुछ मिंटो पार्क की क्लब से आ जाते थे। अब मुझे याद नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे, अंदरून शहर के बहुत बड़े अच्छे लड़के खेल थे। बाबू तो बहुत ज़बरदस्त था। तो वो फिर आते थे, वो बॉलिंग करवाते थे, भागते थे, कई उनके साथ उनको बगअप करते थे, कई जो है उनको वो बॉलिंग करता था तो वो बैटिंग करते थे। इस तरह मिक्स चलता रहता था। तो ये जावेद मियांदाद को बॉलिंग कराई है मैंने, इमरान खान को कराई है, सलीम मलिक को कराई है बस इनको कराता था बॉलिंग में। फिजा जहाँ सो गई हैं। नहीं, ऐसे ही लग रहा है कोई फिज़ा बहुत डाउन आज हुई लग रही है व्यूवर्स। आज तो उसकी जो है ना बोलती भी बंद हो गई। सही कहते हैं शाह बाबा कि रमज़ान जो है ना वो बोलतियाँ बंद कर देते। अच्छा, मैं नहीं पता था इस बात का, वल्ला मुझे नहीं पता था। बहुत कच्ची बात है, बहुत कच्ची, बिल्कुल। कच्च जो है ना नजर आ जाता है, कच्च जो है ना, पकड़े में तो तक गई मेरा बात। कच्च नजर आ जाता है। वल्ला मुझे नहीं इल्म था इन बातों का जो शाह बाबा करते हैं। वल्ला मैं नहीं जानती कुछ भी। ये देख रहे हैं, ये कच्च नजर आ गया कई होगा लोग आपको। जो है ना वो वल्ला वल्ला करते हैं, आपको पता है ना सर। हाँ। कई लोग हर बात में वल्ला मुझे नहीं पता, वल्ला मुझे नहीं पता। आज ये इफ्तारी बहुत सादा है। हमने सादगी से ना, क्योंकि अंदर गर्मी हो गई है, किसी का पेट खराब, किसी का कुछ, तो हमने कहा बिल्कुल सादगी से करो और खाना खाएंगे। ये मैंने लाई हुई हूँ, ये वो है, ये इधर का क्या कहते हैं, बिस्किट क्या नहीं, ओल्ड फैशन। तो ये ओल्ड फैशन बिस्किट है। ये मोइस का दूध, वो मेरा दूध, फिज़ा जान का वो शरबत दिखाओ ज़रा फिज़ा जानो, बड़ा प्यारा शरबत बनाती है अपना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे मैं बात इसी से रोज़ा खोलती हूँ। हाँ, ये इसके साथ अभी अंदर ही रखता। तो है बस व्यूवर्स, हम इस वक्त मैंने कहा थोड़ा सेट कर देती हैं, फिर खाना खुना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। मजीद अल्लाह पाक, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे पे ईमान लाए, तेरे रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं और तुझ पे भरोसा किया है। ए मालिक दो जहां, जो भी इफ्तारी के बाद हम खाएं पिएं उसमें अपनी बरकत डाल देना, अपनी रहमत डाल देना, वो हमारे लिए तेरी रहमत बन जाए, तेरा मन और सलवा बन जाए मेरे अल्लाह पाक। ए रब रहमान, इस तेरे मुक़द्दस महीने में रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुआ गो सबकी बख्शिश फरमा दे इस रमज़ान में मेरे अल्लाह पाक, और रोज़े क़यामत में दाएं हाथ फला बना। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह सबके वालिदैन को माफ़ फरमा दे मेरे अल्लाह, सबके वालिदैन जो तेरे नाम लेवाए हैं, तेरे आगे सजदा रेज़ हुए हैं और अब तेरे पास हैं, उनकी माफ़ी कर दे मेरे अल्लाह पाक। उनको अपनी रहमतों वाली जगह पे उन्हें क़याम दे मेरे मालिक, और रोज़े जज़ा वाले दिन जिस दिन हिसाब किताब होना है, उस दिन मेरे वालिदैन समेत, सबके वालिदैन समेत जो तेरे नाम लेवाए मेरे मालिक, और हम सब समेत
हमें दाएं हाथ वाला बना लेना, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाना। ऐ अल्लाह पाक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीला और रहमत अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद पे ले जा मेरे अल्लाह जिसका आपने वादा फरमाया। और मेरे मालिक दो जहाँ, हमें जहन्नम की आग से हम तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह पाक हम तेरी पनाह मांगते हैं, या अल्लाह तेरी खैर मांगते हैं इस दुनिया में और तेरी खैर मांगते हैं आखिरत में, और जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ मालिक दो जहाँ, ऐ मेरे रब रहमान, हमारी औलादों को नेकी के रास्ते पे चला। ऐ अल्लाह पाक, ऐ मालिक दो जहाँ, हमें शुक्र अदा करने की तौफीक दे उन रहमतों बरकतों की, उन एहसानात की जो तुमने हम पे और हमारे वालिदैन पे फरमाए। और मालिक हमें तौफीक दे कि हम करें वो काम जिसमें तू राज़ी हो मेरे अल्लाह पाक, और बना दे हमारी औलाद को हमारे लिए नेक और सालिह। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा और अपने फजल ख़ास से हमें नेक लोगों में शामिल फरमा दे। हम करें ऐसे अमल मेरे अल्लाह पाक जो हमें तेरी रज़ामंदी की तरफ ले चलें मेरे अल्लाह पाक। हमारा हमें नेकी करने वाला और नेकी की तरफ आगे बढ़ के आगे बढ़ने की तौफीक दे हमारी औलाद समेत। है अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती अता फरमा, सब बीमारों को शिफा दे जो रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे बीमार है, सबको मेरे मालिक शिफा दे और हमें भी हमेशा से तंदुरुस्ती वाला बना। या अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना कर, अपनी बना जो बादशाह बनाया, बादशाहों के बादशाह है रहमुर राहिमीन। ऐ मालिक दो जहाँ, रब मेरे जो तेरे के इस वक्त दुआ को है रोज़े की इफ्तारी के वक्त सब की दुआएं कबूल फरमा मेरे मालिक दो जहाँ। ऐ अल्लाह पाक, ऐ रब रहमान, हमारी औलाद को अपनी तरफ रजू करने वाला बना। ऐ अल्लाह पाक हमें नमाज कायम करने वाला बना और हमारी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। ऐ मेरे रब हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमारी औलाद समेत, हमारे सिर के साईं समेत, हमारे हस्बैंड समेत हमारी बख्शिश फरमा दे। ऐ मालिक दो जो हमारे वालदैन की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन की बख्शिश फरमा दे रोज़े असाब वाले दिन। बेशक मेरा रब भी बहुत गफूर रहीम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन, या रहमान या रहीम या करीम। फिजा मेरी जान, नहीं अभी खुला? नहीं, अभी है 6 मिनट। अभी 6 महीने। आज फिर इसका मतलब मैंने मुख्तसर दुआ की। मैंने कहा कि क्योंकि फिर हमेशा ही जब मैं दुआ करती हूँ, अभी स्टार्ट ही करती हूँ तो रोज़ा खुल जाता है, तो मैंने कहा कि आज मुख्तसर दुआ करते हैं ताकि रोज़ा जो है वो हम उसकी दुआ कर सकें। जी तो ठीक है बेटा, ठीक फिर जब खुलता है तो फिर ओके बातचीत करते हैं अपने व्यूवर्स के साथ। ओके ओके। आप सबकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए और आमीन। जिनके रोज़े खुल के हैं उनके रोज़े भी कबूल फरमाए। A few moments later. हाँ जी असद, आज एक अजीब वाक़या हुआ कि मैं बाहर ऐसे ही खड़ी थी, थोड़ा सा आगे गई, मैं कहा चलो ज़रा थोड़ी वॉक ही करते हैं, तो एक छली वली सी लगी जा रही थी। याद है एक हमें बड़ी पुरानी एक और नज़र आया करती थी, जैकेट उसने पहनी हुई है और हर वक्त नज़र आती थी, बारिश भी हो रही है तो फिर रही है, पतली पागल सी। हाँ पागल सी वो लगी फिर रही, फिर इधर इतने अरसे बाद मुझे नज़र आ गई। हाँ यहाँ पे नहीं बाहर जरा मैं निकली तो उधर नज़र आ गई। जो आप लोग मुझे बता रहे थे उस दिन। जी जी, तो मैंने कहा कि क्या क्या लोग हैं, वैसे कैसे कैसे लोगों को यहाँ ले आए हुए हैं। हमें भी 18 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए, 17 साल तो हो गए हैं। तो 17 साल में हम उस औरत को मुसलसल देखते हैं, वो सारा दिन फिर रही है, कभी मॉलों पे बैठी हुई है, कभी सड़कों पे फिर रही है, ख्वाह सर्दी है ख्वाह गर्मी है वो फिर रही है। और रात को ना
बारिशें भी हो रही हैं तो वो मॉल में बैठी है, बारिश रुकेगी तो निकल जाएगी बाहर। तो वो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, वो ये होता है कि जो ना पहले लॉ था, अभी भी है लेकिन अब थोड़ा सा अमेंड हो गया है कि अपने पेरेंट्स को बुला लेते थे। तो ये किसी ने बुलाया होगा, है कोई इंडियन पाकिस्तानी ही फैमिली है, वो बुलाया और उनसे उनको जो गवर्नमेंट देती है ना बेनिफिट, कैश भी देती है और दूसरे मेडिकल भी, तो मेरे ख्याल में वो लेते होंगे, मुझे तो ये और वो लगता तो है। चली वली सी है और पीछे ही ऐसे घुस जाती थी तो पीछे से निकल के सारा दिन फिरती रहती है। बस वो बेनिफिट ले रहे हैं उसके लिए, बच्चे बच्चे हैं या कोई भी है। मुझे वो पेपर किसी की माँ मुँह नहीं लगती है, तो मुझे लगता है नहीं, पेपर पे माँ होती है, जैसे पेपर। अच्छा जैसे काम करने के लिए मंगवाई थी तो उसने कहा जाओ लगे जाओ तो वो फिरने लग गई भाई। बिल्कुल। हाँ ये तो जाजन, तो वो पागल ही हो गई, कल ही फिर के बाहर से रोटी किसी से मांग तांग के खा ली मोहल्लों में ही, और इस तरह। हाँ, बन तो वो वैसे ही एक सूफियाना कलंदरी सी हो गई है, बिल्कुल ही मलंगनी है, मलंगनी। मतलब कोई वो मलंगनी नहीं है कि ये गले में डाले हुए मन के ये तो ये वो नहीं, ऐसी नहीं है। मतलब जैकेट सर्दियों का मौसम में फुल जैकेट भी है और गर्मियों, लेकिन वही शलवारें पहनी हुई हैं तो लगी फिर रही है। आपने आज गाड़ी चलाई है कल चलाई थी, कल चलाई कल, है से। हाँ तो क्या फील किया? मुझे तो कोई फीलिंग ऐसी नहीं है। ये आपने एक बात बताई हुई थी कि ज़रा ऐसे करके टर्न लेना है, वो मैंने रखा है अपना तरीका टर्न में, लेकिन बाकी तो मुझे ठीक ही लग रही थी, कोई ऐसी तब्दीली नहीं लग रही थी। नहीं, जरा हाइट वाइट होती है, टर्न बड़ा लग रहा होता हाँ है। ये तो मैंने बोल दिया ना आपको टर्न। नहीं, उसको महसूस हुआ है कि ये लग तो नहीं रही है, कोई इधर से कुछ तो नहीं हो रहा हाँ है? जरा मैं मुताद तो थी ना, क्योंकि बड़ी गाड़ी में बैठी हुई थी तो मैं क्योंकि जब मुताद- आप पार्किंग में जाएंगी ना हाँ। और गाड़ियां हुई इर्द गिर्द, हाँ मसला हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा आपको। चक्कर आ जाएगा। हाँ वो फिर देखना पड़ेगा कि खुली कोई जगह हो तो वहाँ आराम से लगा दूँ, है ना, गाड़ियों में ना घुसूँ। क्या कहते हैं, क्यों गाड़ी बड़ी है ना, जाना तो पड़ेगा ही, गाड़ियों में तो जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा बिल्कुल, अब आप किसी अच्छे मॉल में जाती हैं और भरा हुआ है पार्किंग से, तो मसला हो तो जाएगा। आप उसको छोड़ के कहीं और तो नहीं ना पार्क करेंगे, हाँ। उधर ही कहीं करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन अच्छा आपने चलाई है, ज़रा कॉन्फिडेंस आया। तो कल मैं फिर बड़ा जो है ना विमेन डे मनाया मैंने, है बड़ा मैं फिरा हूँ फिर कल। सुन ले फिजा, इधर किधर हमारे बगैर वुमेन की पार्टियां हो रही थी, वुमेन आई थी, मेन आए थे, क्लबों में चले गए आप? इधर होती कम्युनिटी मॉलों सेंटर में? हाँ। हम्म, तो वो मेन जो थे वो सब मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के आए हुए थे जरा और सुने एंजॉय कर रहे थे। वो एक ही उनको मैन आया होगा कॉफी फैमिली दे रहे थे, वो मैन होगा खिला असद रहे रहमान, थे। वो मैन होगा सरदार असदुर रहमान, है ना। बड़ा वुमेन डे बनाया है, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आया। चले मुबारक हो आपको। हमें तो फिर शाबा एक हक भी नहीं किया। नहीं, फिर शाबा मैंने आवाज दे दी कि शाबा उठ जाए, शादी का टाइम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, खापों में मेरा ख्याल है लगे हुए थे, विजा समझ गई। हाँ सही है सही है। चले वुमेन डे भी गुजर गए, सब दिन गुजर जाते हैं यहाँ से। आपको पता है 365 डेज है और ये यूनाइटेड नेशन ने हर डे को एक चीज से वो की है, ज्वाइन करवाया है। यानी एक दिन है चेरी चॉकलेट डे, यानी कि पूरे साल के दिनों को उन्होंने 365 सेट किया हुआ है। सेट किया हुआ है। अच्छा एक पता नहीं क्यूकम्बर कटिंग डे, अच्छा, एक जो है गार्डन क्लीनिंग डे, ऐसे मतलब बहाना है, ये बहाना है लोगों को बिजी रखने का, Engage खुश रखने। रखने का। और फिर इसी तरह ये जैसे आप देखते हैं ना कि ये फ़ोन पे आया है, आज मैंने 10,000 कदम चले हैं, गूगल से किससे ऐप लोड करते हैं, इतने इतने कदम चले फलाना। ये कोई कदम नहीं है, ये वैसे ही इनकरेजमेंट है इनकरेजमेंट। कि आप बड़े खुश होते हैं, मैं आज 10,000 कदम चलाऊं। चला आप यहाँ से उधर ही कहीं गए होते इतने ही। तो ये इनकरेजमेंट्स होती हैं। ये विमेन डे भी वही है, वाइफ डे भी वही है, मदर डे भी, ये सारा लेकिन वही हमारे है, पाकिस्तान में औरत डे एक चुक मनाया है ऐसा नहीं जिरे वही नंगियां विमेन डे। मेरी मर्जी ढोल बज रही है, डांस हो रहे ने,
मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या नहीं, बकवास वो खाना था। औरत डे तो नहीं था। औरत डे ही होता है, क्यों फिजा? औरत परेड, औरत मार्च, औरत मार्च, औरत मार्च, वो औरत मार्च होता है। वुमेन मार्च, औरत मार्च। लिबर्टी राउंड अबाउट। मेरी मर्जी, उसमें मेरी मर्जी का चक्कर चल रहा होता है। इतने गंदे गंदे पोस्टर बनाए होते हैं उन्होंने कि मैं क्या बताऊं आपको। उसका मकसद उनका क्या है, क्या चाहती है? कोई मकसद नहीं है, वो फेमिनिज्म। सिर्फ जो Feminism- फंडिंग जो उन्हें मिल रही है, वो फंडिंग वालों ने कहा है कि तुम लोगों ने इस मुल्क में जो कि बहुत इस्लामी बना हुआ है और इसका बुनियाद ही इस्लाम पे है, तो इसको बर्बाद करना है और इसको मेरी मर्जी। और कई तो वो लोग जो है ना समझते नहीं है ना, जहालत बड़ी है। कई बच्चियां जो है बहक जाती हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे में कोई इंटरफेरेंस ना करे, ये ना करे। तो वो उन लोगों को ट्रैप करते हैं और फिर इस तरह मुआशरे में एक मतलब एक गलत सा माहौल, हमारी वैल्यूज़ को ऊपर हमला करते हैं। दरअसल वैल्यूज़ पे हमला है। चले उधर तो अभी ये आ रहा है, यहाँ इधर ये वेस्टर्न कंट्री मोस्ट एडवांस मॉडर्न कंट्री है, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ 18 साल से। और गोरों में ही मेरा काम गोरों में ही होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी जो है ना यहाँ पे औरत जिसको फुली इंडिपेंडेंट है, फुल इंडिपेंडेंस, वो भी कहती है मेरी मर्जी, नहीं वो परेशान है। कि मैं किस हिसाब में पढ़ूं। हाँ, कि मेरी मर्जी कर करके मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मर्द अब उससे शादी भी नहीं करना चाहते, नहीं, वो नहीं, कहते हैं वैसे ही रहो, साथ वैसे ही रहना। होएगा, जाओ करो जो फिर कर। एक आपस में वैसे एक स्पाउस बन के रहो और ठीक है, बच्चे भी हो जाते हैं तो होने दो। तो उन्हें फील होना शुरू हो गया है। फिर दूसरी वजह उनकी जो फीलिंग है वो इसलिए एलिवेट होती है कि हम लोग आ गए हैं, हम लोगों को देखते हैं कि हम ये फैमिली ओरिएंटेड हैं, हस्बैंड वाइफ प्यार कर रहे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं। ये बड़ा सब वो हैरान रह गए कि यार ये कैसे चल रहा है सारा निज़ाम। हम जो है हम इसी चक्कर में रह गए कि मेरी मर्जी, मेरी इंडिपेंडेंस, क्योंकि मेरे साथ नहीं कोई हो सदियों सकता। पहले मतलब 1600 कुछ था या 1500 कुछ था जब ये तहरीक चली थी फेमिनिज्म की। तो ये देखें, यहाँ जब कोई भी तरीक़ें चलती है तो उसके पीछे बहुत से अवामल कार फरमा कार होते हैं। तो यहाँ भी जो यहाँ के सरमायादाराना निज़ाम है, आपको पता है कैपिटलिज्म सिस्टम है यहाँ, तो ये उनके बेनिफिट में जाता है कि मेरी मर्जी करके अपना अपना कमाना, सानू फायदा पहुंचेगा, अपना अपना खान, अपने अपना सब वो कुछ। ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा है, दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन यहाँ का ये है कि वो देखते हैं कि अगर एक घर है उसमें एक मियाँ बीवी रह रहे हैं ना, उनके बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो निकल जाएं घर से और वो बाहर कहीं और रहें, यहाँ ये और वो system शादी है। करेगा और उसकी बीवी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, वो भी घर से निकल जाएंगे। वो चाहते हैं कि हर कोई अपने अपने यूनिट में जाए। एक तो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, ह्यूमन बाय नेचर अपनी आज़ादी चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहती है कि ये एक घर के नीचे 4 एडल्ट और 3 छोटे बच्चे, 7 बंदे एक ही घर में ये बिजली पानी कर रहे हैं यूज़, तो एक बिल आता है। अगर ये 7 में से 4 अलग हो जाएं, 3 अलग हो जाएं, तो 2 बिल आने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट को टैक्स 2 तरफ से मिलेगा। यस, क्योंकि कैपिटलिज्म है। और ये फिर तो ये मसला है। हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग होके रहना शुरू हो जाएंगे, तलाक हो जाए या जो भी, ये 2 चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। इनसे अलग आएगा टैक्स, मेरे से अलग आए। तो उनकी कोशिश ये होती है कि ये यूनिट अलग अलग अपने अपने यूनिट्स में फिट हो। तो वो उसको जो है ह्यूमन साइकी से लेते हैं लेकिन कि नहीं, इनको अलग अलग कराओ, इनको इंडिपेंडेंस दो। मगर ह्यूमन साइकी ये है कि आप अपने मेजॉरिटी में रहते हुए इंडिपेंडेंसी फील करें कि कोई मतलब हम अगर 8 लोग रह रहे हैं, 2 वालिदैन हैं, 6 उनके बच्चे हैं, तो वो उसमें रहते हुए उनको ऐसा माहौल दिया जाए, उनकी तरबियत ऐसी की जाए, उन्हें अपने अच्छे बुरे का पहचान हो और वो ज़्यादा ना अपनी काम करे, तो सबको पता होगा उस माहौल में वो ठीक कि है। ये मतलब एक ह्यूमन का ये अल्लाह ने सिस्टम बनाया है
क्योंकि अल्लाह मियाँ कहते हैं कि समाज में रहो, अपने आप को छोड़ के जंगलों में त्याग ना ले लो। ये हमारे इस्लाम में नहीं है। इस्लाम आपको कहता है कि जो कुछ करना है तुमने समाज में रहते हुए करना है, और तुम्हारा अमल का सारा दारोमदार इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए है। अगर इस्लाम जी ये जो आया ना हाउसिंग क्राइसिस, जी जी कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ, क्या हुआ कि इधर सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और यही लोग जो हैं ये घर के लेते हैं। शौकीन है, घर हाँ। के इनके शौकीन है, गोरे को कोई शौक नहीं है। इसलिए कि गोरों के तो बच्चों को ठुड्डा लग हाँ। जाता है 18 साल की उम्र में, और माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं। अब वो जो है वो काम करते हैं लोएस्ट वेज पे, $15, $17, $16, और वो कहते हैं ये घर कैसे अफोर्ड करते हैं। वो अब उन्हें समझ आई है कि 15-20 साल बाद कि ये बीवी भी काम कर रही है, बहू भी काम कर रही है, बेटा भी कर रहा है, बाप भी कर रहे हैं, सब काम करते हैं, और 20-25 हज़ार महीने का कमाते हैं, और उस 25 हज़ार में से 3 हज़ार देते हैं मॉर्गेज वाले को, और 22-23 हज़ार बच जाते हैं उनको। तो वो 2-2, 3-3 घर ले लेते हैं, और 2-3 को जो है लेके किराए पे चढ़ा देते हैं। वहां से अलग उनको 20-20 हज़ार आ रहा है किराया। ये क्राइसिस क्यों भाई? ये क्राइसिस इसलिए हुआ कि इन्होंने कहा कि इसकी कीमतें बढ़ाओ, कि मार्केट में थर्स्ट आ गई, भूख प्यास आ गई कि मुझे और चाहिए और चाहिए। उन्होंने इसकी कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी, कोविड को डाल दिया, कोविड के डालने से उसकी कीमत ट्रिपल हो गई। तो मकसद ये है कि ये सब जो है पैसे बनाने के लिए, और मॉर्गेज का रेट इतना मॉर्गेज बढ़ गई, बैंकों ने लोग मॉर्गेज के उस स्टैंडर्ड तक पहुंच ही नहीं पा रहे, अभी तक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इससे उन्होंने कोशिश की कि ये जो अन्य वाह गाल लेते हैं, हाँ। तो इनका मतलब किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इनको कंट्रोल मगर ऐसी दिमाग है इन लोगों का कि इन्हें ये नहीं पता कि इस हाउसिंग सिस्टम से ही हमें जो है हमारे ये सिस्टम चल रहा है। सूबे तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। अगर वो घर ले रहा है तब भी टैक्स वो बहुत बड़े बड़े ले रहे हैं, फीसों की मद में। अगर कोई बेच रहा है तो फीसों की मद में पैसे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें वो नहीं देखते, और वो ये सोच लेते हैं कि ये इसको किस तरह गिराएं, किस तरह कम करें। बहरहाल नहीं, वो जो टैक्स टूक्स आप कह रहे हैं वो तो गवर्नमेंट की बात है। मैं भी गवर्नमेंट ही की कर रही हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ जो इन्वेस्टर्स हैं, नहीं, ये इन्वेस्टर्स ने नहीं किया, ये तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी नाफज की तो इन्वेस्टर्स पे आई, और इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने फिर महंगे किए कर। ये घर जो ज़्यादा तेज़ी आई है इन्वेस्टर्स और ये इमिग्रेंट्स खरीदो फरोख्त इनकी हो रही थी। गवर्नमेंट ने कहा इसमें से बनाओ, उन्होंने बनाने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, कीमतें जो है बढ़ाई। बिजनेस के ये हाउसिंग 3-4 लाख का घर मिलता था जो अब $1.5 मिलियन का हो गया है। 10 साल भी नहीं हुए मेरे ख्याल में। हाँ, 10 साल भी 10 साल भी नहीं हुए, 6-7 सालों में कहाँ पहुँच गई हैं चीज़। बहरहाल चले, ये भी एक टॉपिक और टाइप का है। लोग शायद पता नहीं कुछ इंजॉय कर रहे होंगे, कुछ अभी बोर खैर हो ये रहे क्राइसिस तो होंगे। हर जगह ही चला गया, हाँ, हाउसिंग चला का तो गया। हर जगह चला तो गया। फिजा जान क्या कहते हो आप? क्या है जी? क्वेश्चन प्लीज। आज कोई सुनने हैं, आज है कोई क्वेश्चन या कोई बात हो रही है जो कमेंट्स आते हैं उसका? जी है, मैं बताती हूँ। बताएं। सबसे पहले राव बैठ है, उन्होंने कहा है फिजा ने पकौड़े बहुत अच्छे बनाए, चले हम आपकी रोज रोज न्यू रेसिपीज देखेंगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई फिश पकौड़े एंड मशरूम पकौड़े। फिजा जान फिश ट्राई करेंगे। ये तो आपको डिमांड आ गई है, फिश पकौड़े बनाए। आपने बना के हमें दिखाने हैं, तो फिश के उनको जो है यार रहमान साहब का शुक्रिया अदा कर दो। तुम्हारे नहीं राव बैठ, राव वैद साहब हैं। अच्छा राव साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको पिज़्ज़ा के, पिज़्ज़ा ही बल्कि जो आप दे दें उनको। हाँ, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ट्राई करेंगे हम इंशाल्लाह फिश पकौड़े फिश के या चिकन ट्राई करेंगे, दोनों में से एक। चलो ठीक है। मशरूम पकौड़े तो हम नहीं नाम मैंने कभी सुना भी नहीं है, आपने सुना है कभी? नहीं, मशरूम चलो ठीक है, हाँ, एक वेजी है। चीज़ तो है ना, तो उन्होंने खाए होंगे इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको भी ट्राई करें, ट्राई करें, वो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एवरग्रीन लाइफस्टाइल है, वो आपसे पूछ रही है शहीना जी, आपका क्या, आप क्या कहती हैं? मैं अपनी भांजी ना ब्याह लाऊं,
है क्या मतलब? अच्छा, शादी वो अपने बेटे की पूछ रही करना हैं चाह रही हैं, आपसे। तो वो पूछ रही हैं। मैं तो खुद ये कहूंगी कि अगर आपकी भांजी, आप समझते हैं कि आपके घर में आके आपके मुताबिक, क्योंकि देखने वाली एक नज़र होती है ना कि ये बच्चे अच्छे हैं, ये बच्ची अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है अपने तो प्यारे लगते ही हैं, भांजी हो या भतीजे हो, लेकिन सबसे पहले अपने बेटे से पूछें। ये बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। और वो जो आपकी बहन है वो अपनी बेटी से पूछे कि क्या तुम जाना चाहते हो। और अगर आप भांजी को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी बच्चियों को लाएं अपने घरों में। अगर आप लोग, आपके बच्चे सेटल हैं तो आपकी बच्चियां आएँ। अल्लाह पाक ने जो है रिज़्क दिया है, वाफर रिज़्क दिया है, तो अपनी बच्चियों के जो वालिदैन है वो भाई ढूंढ रहे हैं और हम भी भाई ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि हम अपनी बेटियों को लेके आए, वो राज करें हमारे घरों में आके। कुरानिक वर्जन भी कुरानिक यही है वर्जन भी यही है, अल्लाह कि पाक। लड़का लड़की एक दूसरे को बखूबी जान लें। पहले तो इससे अच्छा और जानना क्या हाँ, है? इससे अच्छा और क्या, ये तो लड़का लड़की क्या, ये तो कजन है आप, वालदैन भी एक दूसरे को जानते हैं। ये तो बहुत अच्छा और बन इसमें जाता सिर्फ ये एक एलिमेंट आ गया है कि जी अगर खुदा न खास्ता कोई थोड़ा सा झगड़ा या कोई अनबन होती है तो वो इतना क्लोज रिश्ता होता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए कट जाता है। ये एक हकीकत तो है, क्योंकि सेंसिटिविटी बड़ी हाई हो जाती है सगे बहन भाई की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जानते हैं आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह, फ़िज़ा को तो हम जानते हैं, फ़िज़ा तो हमारे हाथों में पली बड़ी है और मुएज़ भी ये सब खेलते इकट्ठे थे, तो उस वजह से मेरे ख्याल में जान पहचान बड़ी ज़्यादा थी। तो ये हमारा डिसीजन था और खुश हैं अल्लाह के फजल से, सब ठीक है। और अल्लाह हमेशा कुछ रखे। और आप भी, असद साहब की बात सही है कि इससे अच्छा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि होती जानते हैं कि आप मुकम्मल जानते हैं एक दूसरे को। और फिर बहन भाइयों की जो कमज़ोरियाँ या जो कोई अच्छाइयाँ वो भी नज़र आ रही होती हैं और वो बच्चों में भी होती हैं। सबसे अच्छी बात है जब बहू लेके आती हैं तो उसे बता दें कि जो भी बात मेरे साथ तुम्हें कुछ होता है या मुझे तुमसे होता है तो हमें आपस में सॉर्ट आउट करनी चाहिए, ना कि हम घर के माहौल को ख़राब करें। तुम अपने हस्बैंड को बताओ, मैं अपने बेटे से कर रही हूँ, वो भी डिस्टर्ब और तमाशा लगा हुआ है। उससे बेहतर होता है कि एक हद मुकर्रर कर दी जाए कि ये हमारी हद है, अल्लाहु अकबर अल्लाह। कि बेटा तुमने जो आपस में औरतों के इख्तलाफ है वो खुद ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इख्तलाफ कोई भी नहीं होते, मैं समझती हूँ। जो बेटी आती है, अगर अल्लाह करे आपकी भांजी सुन रही हो, तो उसको बेटी बन के अगर वो रहेगी, और आपको या मेरी जैसे भतीजी है वो हमेशा मुझे मतलब एक वैसे ही दर्जा देती है कि मेरी पुप्पो हैं, इन्होंने सब कुछ करना है, मैं इनके अंडर रह के सारा कुछ कर रही हूँ। और मुझे भी पता है कि मैं जाऊँगी तो सब कुछ करूँगी। फिजा तो अभी बची है, अभी उसे क्या पता कि क्या करना है क्या नहीं, और उसे भी इल्म है कि पुप्पो जाना भी आके सारा कर कुल लेंगी। तो ऐसा माहौल अगर घर का रहे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इख्तलाफ होते हैं, क्यों असद? तो बहरहाल मैं एग्री हूँ और असद साहब भी कह रहे हैं आपको कि अच्छी बात है अगर आपको अपनी भांजी छूट कर रही है और बेटे को भी एग्री है वो भी, तो इससे अच्छी और चीज़ क्या है? क्योंकि आप जानते हैं, हाँ, बैकग्राउंड जानते हैं, पेडिग्री जानते हैं। फिजा साहब, फिजा जानू कौन थी ये? और हमारी एवरग्रीन एवरग्रीन वाली हमारी बहन, बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद असद मलिक वो कह रहे हैं फ्रूट चाट में शुगर नहीं डालते शाह बाबा, वेरी अनहेल्दी, फ्रूट्स के ओरिजिनल टेस्ट को एंजॉय करना चाहिए। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मसनूई चीज़ें जब डालती हैं तो बस उतना ही मज़ा उसका ना इनहेंस होता है। जितना लजीज उतना, जितना गलीज उतना लजीज। ये फिजा का माकूल है जो ये बोलती है, लेकिन अनहेल्दी तो हो जाता है वाकई। जब हम चीनी इतनी डाल हाँ, देते हैं सही तो वो कह रहे हैं। अनहेल्दी हो जाता है। तो अब मैं कह रही थी कि साथ जो अब चाट मैं बनाऊंगी ना उसमें हमें 1 चमची बस चीनी डालूंगी, वो बस एक्चुअली ये खट्टा बड़ा हो जाता है फिर। हाँ, फ्रूट चाट का जो मैं महसूस करता हूँ कि वो ज़रा पटाखे नहीं मुंह में आ जाते, ये जौ ये ऐसे ऐसे हो जाती है, किड़किड़ी सी पड़ जाती है, वो इसी से होती है। चाट का मसाला और मीठा, और उसके ऊपर मीठा
और फिर लीमू या मौसमी किन्नू निचोड़ा हुआ, इसका जो कम्बिनेशन है ये वाकई आपके अंदर ऐसे ऐसे फीलिंग दिलवाता है। कभी आप ये चख लेना इनकी ओए चाट होए। तो आप भूल जाएंगे अनहेल्दी। आप कहेंगे बहुत बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। हम तो खुद कहते हैं हाँ, ना शुगर चीनी बहुत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना है। चाहिए। हम भी कहते हैं कि Agree, सर agree। साहब चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लेकिन रोज हमने नहीं बनाते हैं। हाँ। ये हमने अब नशा बेचता हूँ ना मैं, ये वाला लगा दिया सबको नशे पे। इसका नशा है, वाकई नशा है। वो कहते हैं ना शुगर इटसेल्फ इज अ ड्रग, तो वाकई शुगर इज अ ड्रग। बट लोग अनहेल्दी। खाते चलें जी, थैंक यू। वॉकिंग टेल्स बाय सिकंदर है, वो कह रहे हैं शाह बाबा कभी फुल वीडियो ड्राइविंग लेसन पर बना दें प्लीज। ओ यस, आप जब क्लास देते हैं को फिजा कोई दे रहे हैं तो फुल वीडियो ड्राइविंग नहीं, उसमें होता ये है कि आपको कोई फायदा ड्राइविंग नहीं होगा। लेसन का मैं समझ नहीं रहा, मतलब लेसन का तो फायदा नहीं होगा, है ना। नहीं जी, कैसे मतलब कि आप कैसे सिखाते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारा ओके लाइक ओके। हाउ डू यू कंडक्ट अ लेसन बेसिकली वो। कल तुम अपने एरिया में जाना जिधर तुमने ठीक है। लेना है, तो वहाँ असद साहब अगर तुम्हें लेके जाए ना कि ये एरिया है इस टेस्ट का, तो मैं यहाँ आपको लेके जाता हूँ, ये हम निकले अंदर से, ये हम इधर लेफ्ट हो गए। अब ऐसे जैसे वो रिकॉर्डिंग भी हुई होती है, वो चला रहे होते हैं। नहीं वो लेसन का वो कह रहे हैं, लेसन में दिखा देता हूँ। या लेसन दिखा दें। हाँ नहीं, मैं कह रही थी पिज़्ज़ा को अब एक कल ले जाएं ट्रेनिंग उधर। पे ले हाँ पिज्जा की वीडियो बना लेते हैं। हाँ, पिज़्ज़ा की बना दें बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। ठीक है जी, ओके सिकंदर साहब। उसके बाद राहत बुखारी वो कह रही है मैं फ्रूट चाट में वाइट चने भी यूज करती थी, प्लीज ट्राई मीठी इमली भी। हाँ आप सही कह रहे हैं, मीठी इमली भी अंदर जाए तो बहुत मज़ा आता है। और फ्रूट चाट में चने, इस दफ़ा हमने थोड़े चने डाले हुए थे मैं थोड़ा सा जो असद साहब दो ने। तीन आइटम्स ऐसी हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं चाट में, लेकिन मुझे लगता है कि वो चाट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये चने हैं, दूसरा अंगूर है, और तीसरा अमरूद। ये मैच नहीं करता, ये इनका अपना एक अलग लेवल ऑफ टेस्ट है। ये एक किस्म का टेस्ट चाट का स्पॉइल करता है, मुझे लगता है। लेकिन इन्होंने पिछली बार चने डाले हैं आपने, तो ठीक है, हर किसी का अपना अपना है। कोई क्रीम डालता है, तो एनीवेज मैं जो बनाता हूँ वो ऐसे ही है, और उसमें जो है लोग बड़ा पसंद करते हैं, वाकई बहुत पसंद करते हैं। जो आप में से इधर हैं कनाडा में, इधर ये इटोबिको या मिसिसागा, तो उनको हम खिला सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अनारकली की एक चाट होती थी, हम बचपन में ना, बानो बाजार, आपको भी शायद आपने कभी खाई हो। आज बानों को मैं जानता हूँ। बानो बाजार, तो बानो बाजार में ना, बानो को आप जानते होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं बानो बाजार अनारकली की। तो वहाँ की चाट मशहूर थी। ये आज से समझ लें 40 साल पहले की बात होगी, 40-45 साल पहले की। तो हमने अपनी वालदा साहबा के साथ जाना करना, वहाँ से जूते खरीदने, ये वो, तो वहाँ चाट जरूर खानी। जिसने भी अनारकली आना है ना, वो चाट जरूर खानी। उसमें उन्होंने ये जो मीठी इमली और ये सूखा आलू बुखारा, इसकी वो डालते थे, इसका लिक्विड डालते थे। हम तो लिक्विड डाल लेते हैं ना, अपने निचोड़ते हैं ऊपर वो संतरे या माल्टे निचोड़ लेते हैं सब अपने इस वाली चाट पे, वो निचोड़ते हैं। लेकिन वो उसको काट के उन्होंने अंदर डाला होता था, फाड़ियाँ सी, मगर उसमें वो आप जो बता रही हैं ना, मीठी इमली और सूखे आलू बुखारे की चटनी उन्होंने मिक्स की होती थी। क्या वो चाट थी, वो चाट भी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें चने भी डाले होते थे, आप सही कह रही हो, उसमें चने भी होते थे। ज़िया रहमान है, वो कह रहे हैं सलाम, वेरी नाइस रमज़ान व्लॉग्स, यू मे हैव नोटेड टुडे आई एडेड 4 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम माई फैमिली अकाउंट्स। फिजा जान को ईदी मुबारक, इंशाल्लाह यू विल गेट मोर सब्सक्राइबर्स फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल,
गुड लक, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हिस्टोरिक सिटी यूएसए। थैंक यू। हाँ जी, Thank you very much. सब्सक्राइबर भर गए थे। बढ़ गए थे, यस। Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया जिया साहब। ईदी का थैंक यू बोल देना। थैंक यू वेरी मच। हम्म, क्योंकि ईदियाँ तो फिजा को मिल रही हैं ना, ये वाली। हम तो कैश। हाँ नहीं, ये बहुत बड़ी ईदी है आप। फिर मुझे भी कैश ही दे दो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं एस अकील है के शकील है, वो कह रहे हैं विच कंट्री डू यू लिव इन। कहाँ रहते थे, कहाँ रह रहे हैं हम आप? कहाँ रह रहे हैं? कंट्री कौन हम सी इस बताएं? वक्त कनाडा से कनाडा। व्लॉग बनाते हैं, टोरंटो से। बस बस लो बाकी जी, सबने रमजान मुबारक का है और खैर दुआएं मुबारक। दी हैं। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, उम्मीद है कि वो थोड़े मतलब मुतमईन हो गए होंगे, उनको जवाब मिल गए हैं, तो खुश हैं। इसी तरह कमेंट्स की महफिलों में आते रहें। चूँकि मैं अंदाज़ा असल हम लगा सकते हैं कि रमज़ान है ना, तो लोग ज़रा फिर थके भी होते हैं, ये वो तो नहीं कमेंट्स कर रहे होते या कुछ। कोई बात तो नहीं। कोई बात नहीं, जितने भी कर रहे हैं हमारे प्यारे, वो हमें बहुत अजीज़ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जो भी कोई बात हो आप कर सकते हैं व्लॉग के मतलब या हमारे कोई मतलब, तो आपको इजाज़त है, क्योंकि आप हमारी फैमिली ठहरे। ठीक है, तो फिज़ा इशारा कर रही है बस करें, तो इसके साथ ही आज का व्लॉग आपके नाम करते हुए इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है एक नया दिन और नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दें मुझे, फिज़ा को, मोहित जानू को और असद साहब को। अल्लाह हाफिज़।